बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने श्री पुरंजन उपाख्यान की कथा जानी, आप मेरी आशा है कि आप सबने उस कथा को बहुत सीरियस रूप से लिया होगा और जिसने उस कथा को सुना है तो जो तीन बातें उस कथा की वो आज की कथा में आने वाली, और जिसने पुरानी कथा सुनी है उसको याद आ जाएगा। यहाँ अभी तक हम श्री ध्रुव जी के वंश का वर्णन जान रहे थे। श्री उत्तानपाद महाराज की वंश का वर्णन चल रहा था। आज से उत्तानपाद महाराज के वंश का वर्णन समाप्त होता है। यहाँ हम आज से राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन जानेंगे। श्री स्वयंभू मनु थे, उनके दो पुत्र हैं, राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। तभी तक राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन चल रहा था। आज से राजा प्रियव्रत के। राजा प्रियव्रत ये भी बड़े प्रतापी राजा हैं, बड़े न्यायप्रिय शासक थे, बड़े ही वीर, कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, ये भी बड़े अच्छे राजा हुए हैं। इन्होंने अपने रथ के पहियों से पृथ्वी के 7 टुकड़े कर दिए और 7 द्वीप बनाए। जैसे हम पास पढ़ते हैं 7 द्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 7 द्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। जम्बू द्वीप हो गया, ये प्लक्ष द्वीप, ये शालमल, ये कुश, क्रॉन्च, शाक और यहाँ पर हो गया पुष्कर। ये 7 द्वीपों की रचना की उन्होंने अपने रथ के पहियों से। उनके 10 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र संन्यास लेने चले गए थे, इसलिए बचे 7, द्वीप भी 7, पुत्र भी 7। बड़े बेटे को बड़ा द्वीप दिए, छोटे बेटे को छोटा द्वीप दिए, इस तरह 7 बेटों को 7 द्वीप दे दिए उन्होंने। यहाँ पे ठीक है। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था राजा अग्नित्र। उनके संन्यास लेने के बाद उनके पुत्र राजा नाभिक हुए। उनके पुत्र हुए साक्षात श्रीमन नारायण ऋषभदेव। यहाँ ऋषभदेव जी के कई पुत्र हुए, उनमें से एक हुए राजा भरत। अब यहाँ भगवान के पुत्र थे तो उनका मन ज्यादा शासन वासन में नहीं लगा, ज्यादा राज्य में नहीं लगा। यहाँ जब उम्र हो गई तो संन्यास लेने वन की ओर चले गए। वहां वन में उन्होंने एक कुटिया बनाई, कुटिया में रह रहे हैं। भगवान की मूर्ति स्थापित की, उसकी रोज पूजा करते, कीर्तन करते, भगवान को कंदमूल फल का भोग लगाते, वही कंदमूल फल वो भी खाते। रात दिन भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। यहाँ कुछ वर्ष बीत जाते हैं। यहाँ एक दिन राजा गंडकी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणों का झुंड आता है। उसमें एक मृग मादा हिरण पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे पर आती है। राजा इस किनारे पर स्नान कर रहे हैं, वो मृग मादा उस किनारे पर है। यहाँ पानी पी भी नहीं पाती, इस सिंह की गर्जना होती। सिंह की गर्जना सुनकर सारे मृग नदी से छलांग मारने लगते हैं, उस पार आने लगते हैं। यहाँ वो मृग मादा भी छलांग मारती। अब वो मृग मादा जो थी वो गर्भवती थी। जैसे ही छलांग मारी, उसका जो गर्भ था वो नदी में गिर गया। आगे चलकर उस मृग मादा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु राजा के सामने हुई, इसलिए राजा को लगा कि ये हिरण अब कहाँ जाएगा, इसका झुंड भी आगे चला गया तो ये क्या करेगा। तो उस मृग बालक को उन्होंने पाल दिया। यहाँ पर देखिए, कभी कभी अधर्म भी धर्म बन जाता है, कभी कभी धर्म भी अधर्म बन जाता है। अगर कथा पांडाल है, श्रीमद् भागवत कथा पांडाल है, या कोई मंदिर है या त्रिवेणी संगम है, वहां बैठ के कोई मदिरा पिएगा तो उससे बड़ा महापाप कोई नहीं। लेकिन अगर वहीं हिमालय पर्वत पर बैठकर जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं दिन रात, सिपाही लोग, अगर वो मदिरा पीते हैं तो वो धर्म है, वो उनका धर्म है भाई। क्योंकि अगर -23 डिग्री में अगर वो शराब नहीं पिएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ उनका धर्म है, उनका धर्म देशभक्ति है। देशभक्ति कब होगी? जब वो अपनी रक्षा करेंगे। अपनी रक्षा के लिए उन्हें मदिरा पीना पड़ेगा। यहाँ मदिरा पीना उनका धर्म है और वहीं मदिरा पीना उस आदमी का अधर्म हो गया। यहाँ पर राजा आए तो थे संन्यास लेके कि मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन यहाँ मृग के मोह में पड़ गए। यहाँ राजा की हालत
पुरंजन जैसी हो गई। जैसे पुरंजन पुरंजनी के प्रेम में पागल हो गया था, यहाँ राजा मृग के प्रेम में पागल हो गए। अब मृग के साथ खाना खाए, मृग के साथ सोए, मृग हंसे तो हंसे, मृग रोए तो रोए, ऐसी हालत हो गई राजा की। मृग के साथ पूजा करें, अब पूजा में अब उनका ज्यादा ध्यान नहीं लगता था, ज्यादा से ज्यादा समय मृग के साथ बिताने लगे। 24 घंटे किसी के साथ रहो तो मनुष्यों की हालत होती है, उससे मोह हो जाता। यहाँ एक दिन राजा पूजा करने के लिए सामग्रियां जुटा रहे थे। यहाँ पूजा की तैयारी लगाते हैं, बाहर वो मृग बालक खेल रहा है कुटिया के बाहर। यहाँ मृगों का एक झुंड आता है, वो मृग बालक अपने जैसों को देखकर उनके साथ चला जाता है। यहाँ राजा बाहर आते हैं कि अब बुला लूं मृग को। यहाँ देखते हैं तो मृग बालक गायब है, नहीं है। तो अब ढूंढने जाते हैं, पूरे जंगल में ढूंढ लेते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। अब कई सारे मृग होते हैं ना, अब मृग में कोई पहचान तो थी नहीं उसकी अलग से कि उसका कोई नाम था, नाम से वो बुलाए तो वो आ जाए, कि वो बोल सकता था, तो नहीं मिला वो मृग बालक। यहाँ राजा बहुत दुखी, दिन भर बस उसी के बारे में सोचते हैं, भगवान में अभी भी उनका मन नहीं लगा। यहाँ अंत समय में आता है, अंत समय में वो केवल एक नाम है उनके मुख पर, मेरा मृग बालक कहाँ चला गया। मेरा मृग बालक अगर मेरे पास होता तो मुझे अच्छा लगता। यहाँ जैसे हमने बताया कि जिस योनि का नाम लो वही योनि प्राप्त होती, यहाँ राजा अगले जन्म में मृग बन गए। यहाँ मृग बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राज्य काल में बहुत पुण्य की थे, इसलिए उनका जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट नहीं हुई, उनकी बुद्धि क्षीण नहीं हुई। उन्हें अपना पिछला जन्म याद था। हम लोग कहीं की देखते हैं कुछ लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है, कुछ पुण्य किए हैं तभी याद रहता है, हम सबको नहीं याद रहता। यहाँ पर राजा को याद था, तो वो हिरण्य योनि में होने के बाद भी रोज सुबह उठते, स्नान करते, भगवान का नाम लेते, इसलिए उन्हें अगली योनि मनुष्य की प्राप्त हुई। मनुष्य प्राप्त हुई, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, पहले पत्नी से कुछ पुत्र उत्पन्न हुए थे, दूसरी पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री। वो जो 1 पुत्र था दूसरी पत्नी वाला, वो भरत जी थे। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ गया। यहाँ कुछ बड़े होते हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। यहाँ बड़े भाइयों ने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं, अगर ज्यादा पढ़ाए लिखाएंगे तो दिक्कत करेगा मतलब जब आप विद्या अध्ययन करते हैं तो विद्या आपको समझदार बनाती, सही गलत में फर्क सिखाती। भाइयों ने सोचा अगर ये समझदार हो जाएगा, सही गलत में फर्क जानने लगेगा, तो ये हिस्सा मांगेगा अपना, हम इससे हमारे जो बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इससे अच्छा इसको अनपढ़ रहने दो। मान लीजिए हम कुछ लोगों में से किसी को इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, तो सामने वाला जो बोल रहा है सोचेंगे कि अरे इंग्लिश बोल रहा है, अच्छी बोल रहा होगा, भले वो आपको गाली दे रहा है, लेकिन आपको लगेगा अरे इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश तो अच्छी होती है, इंग्लिश बोल। तो यहाँ पर भरत जी को भी जो ज्यादा समझदार नहीं थे, जो भी कोई बोल देता वो सोचते कि हाँ वो मुझसे ज्यादा समझदार है, मेरे कुछ हित ही चाहता होगा, तो वो सुन लेते। यहाँ घर वाले उनसे काम कराने लगे, भरत ये ले आओ, भरत वो ले आओ। यहाँ घर वाले तो काम कराते, बाहर वाले भी काम कराने लगे। भरत वो बाजार से सामान ले आओ, भरत ये बच्चा उठा दो, भरत ये काम कर दो, वो सिलबट्टा ले आओ, ऐसे ऐसे कार्य कराने लगे। यहाँ घर वालों ने सोचा अरे बताओ, हम तो मान लो काम कराते तो कराते हैं, बाहर वाले भी करा रहे, हम तो मान लो भोजन देते हैं, बाहर वाले तो 1 रुपया भी नहीं देते कि कुछ पैसा ही आ रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा और ज्यादा दिन तक ये बाहर रहता है, ज्यादा देर तक, तो घर के काम में भी विघ्न आ रहा है। पत्नियों ने कहा जो बाहर वाला ना खेत है गांव के बाहर का, उसकी रखवाली के लिए उसको भेज दो। पतियों ने कहा अरे वहां तक भोजन कौन देने जाएगा, वहां कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है। पत्नियां कहती हैं 2-3 दिन भोजन देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे, फिर खुद से अपना जुगाड़ कर लेगा। ठीक है। यहाँ उनके भाई उनको बुलाते हैं, कहते हैं भरत देखो माता पिता अब नहीं रहे, अब जो भी कार्य है वो हम ही सबको संभालना है। भरत ने कहा हाँ भैया। बोले कि अच्छा तो जो गांव के अंदर का जो सारा काम है वो हम लोग देख लेंगे, उसकी चिंता तुम मत करो, बस वो जो बाहर वाला खेत है गांव के उसकी रखवाली तुम किया करना, जो भोजन आदि का सामान होगा वो हम तुमको भिजवा दिया करेंगे। और आजकल डकैती ज्यादा हो रही है, कुछ लोग खेत जब्तिया लेते हैं, इसलिए तुम वापस मत आना। पत्नियों ने सोचा था कि मान लो अगर भोजन के लिए वापस आ गया तो
या भाइयों ने कहा वापस मत आना, वहीं रहना। भरत जी से अगर कोई चीज बोल दे कि मना कर दे तो वो बिल्कुल नहीं करते। वो वहां आप चले जाते हैं खेत में, रखवाली करते हैं। 3-4 दिन भोजन आता है, भोजन आना बंद। अब यहाँ भरत जी ने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, एकदम भूखे प्यासे, बेचारे बहुत बेचैन हैं। वहां उस गांव के, उस खेत के पास एक भद्रकाली माता का मंदिर था। यहाँ उन दिनों कुछ अफवाहें उड़ी हुई थी कि माता के सामने अगर कोई मनुष्य की बलि देता है तो माता उसको मुंह मांगा वरदान देती। जैसा कि मैंने कहा, अफवाह उड़ी हुई थी, क्योंकि भगवान कभी खुश नहीं हो सकते कि आप उनके सामने किसी निर्दोष की बलि दे दो और वो आपकी सब मुरादें पूरी कर दे। देखिए, बहुत सारी बातें पिछली कथा की आ रही हैं, और अब ध्यान दें तो बहुत सारी बातें पिछली कथा की आई हैं इसमें। यहाँ पर अब वो जो अफवाह थी, एक डाकुओं का गिरोह था, उन्होंने इस अफवाह को सुन लिया और उन्होंने सोचा, मंदिर में गए, एक चेले को भेजा अपने कि देखो आसपास कोई है क्या, उसकी बलि चढ़ा देते हैं और माता से जितना चाहे उतना धन मांग लेंगे कि कभी चोरी करने का अवसर ही ना आए। ठीक है, यहाँ एक डाकू जाता है, देखता है आसपास कोई है। आसपास तो भरत जी बैठे हुए थे, भरत जी को लेकर आता। भरत जी को पहले भोजन कराया जाता। अगर कोई व्यक्ति आपकी हद से ज्यादा प्रशंसा करने लगे, हद से ज्यादा आपको प्यार करने लगे, समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। आप अब वो बनने वाले हैं बलि का, समझ जाइए, आपको बलि का बकरा बनाने वाला। यहाँ पर भरत जी को बहुत भोजन कराया जाता है। अभी अब भरत जी इतने भूखे थे कि वो दोनों हाथ से खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ जब पेट भर जाता है तब एक डाकू को बुलाते हैं, कहते हैं भाई आज कोई उत्सव है क्या, मुझे आप लोग इतना खाना क्यों दे रहे हो। एक डाकू कहता है कि आज तेरी बलि चढ़नी है। भरत जी को बलि का मतलब नहीं पता, तो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम रोज मेरी बलि चढ़ाया करो, बस मेरे लिए रोज कुछ भोजन दे दिया करो। मेरी तुम रोज बलि चढ़ाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम मुझे बस भोजन दे दिया करो। एक डाकू ने कहा कि ऐसा इंसान है, इसको बलि का मतलब नहीं पता। सरदार से बताते, सरदार कहता है अच्छी बात है, परेशानी नहीं होगी, ज्यादा ऊंचा पाछी नहीं होगी। सरदार ने कहा हाँ, आज उत्सव है, आज हम लोग महाकाली के दर्शन करने जा रहे हैं। आज के दिन जो भद्रकाली माता के दर्शन करता है, उनके सामने शीश झुकाता है, भद्रकाली माता उसकी हमेशा रक्षा करती हैं और उसको धन धान से संबंध कर देती। यहाँ उस डाकू की बोली हुई बात सत्य हो गई। कैसे? यहाँ भरत जी को लेकर आते हैं मंदिर में कहते हैं भरत सर झुकाओ, घुटने के बल बैठ जाते हैं, सर झुकाते हैं। यहाँ तलवार निकाली जाती है। जैसे ही तलवार निकाली गई, साक्षात माता भद्रकाली विकराल रूप में प्रकट होती हैं। यहाँ अब उन डाकुओं के मन में कोई भक्ति तो थी नहीं, धन की लालसा थी। यहाँ जब धन नहीं मिलता तो माता के साथ युद्ध करने लगते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है माता और उन डाकुओं के मध्य। आइए हम भी माता के उस युद्ध की गीत के माध्यम से उस युद्ध की चर्चा करते हैं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते काली महाकाली काली महाकाली पाँव पड़े महादेव पर मानी जीवन काली काली महाकाली
काली महाकाली काली 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 माँ 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 चंड मुंड संहारी माँ मधु कैटव दो मारी माँ महिषासुर संहारी माँ रक्त बीज को मारी माँ काली 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 माँ काली 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 माँ काली महाकाली काली महाकाली पाँव पड़े महादेव पर माने देव निकाली रक्त बीज का रक्त पी गई काल भवानी खप्पर में माँ काल भवानी खप्पर में माँ काल भवानी खप्पर में चंड मुंड को मारा माने सेना पड़ गई चक्कर में माँ सेना पड़ गई चक्कर में माँ सेना पड़ गई चक्कर में दुष्ट दलन के रक्त को पीकर दुष्ट दलन के रक्त को पीकर माँ हो गई मतवाली काली महाकाली काली महाकाली जय काली माँ जय काली माँ काली 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 माँ काली 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 माँ शुंभ निशुंभ के दानव दल ने दुर्गा को ललकारा था दुर्गा को ललकारा था दुर्गा को ललकारा था दानव दल का नाश किया मने रूपनों का धारा था रूपनों का धारा था रूपनों का धारा था मधु कैटव दो असुरेश्वरों को मधु कैटव दो असुरेश्वरों को माही मारने वाली काली महाकाली काली महाकाली जय काली माँ जय काली माँ काली 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 माँ काली 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 माँ डाकुओं का जब कहर छाया था माँ पृथ्वी में माँ हाँ तेरी पृथ्वी में माँ हाँ तेरी पृथ्वी में भक्त भरत को ले गए डाकू सर काटनी मंदिर में माँ सर काटनी मंदिर में भक्त की रक्षा करने आई भक्त की रक्षा करने आई स्वयं महाकाली काली महाकाली काली महाकाली जय काली माँ जय काली माँ काली 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 माँ काली 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 माँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा सेवा नाशिनी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यहाँ भद्रकाली माता और उन डाकुओं के बीच में युद्ध होता है। माता भद्रकाली उन डाकुओं का अंत कर देती है। यहाँ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन भरत जी अभी तक बैठे ही हुए हैं घुटनों के बल। जैसे मैंने बताया, जो कोई कुछ बोल दे उसको फिर नकार नहीं सकते। उसने बोला घुटने के बल बैठ जाओ तो बैठे हैं। यहाँ माता काली उनकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न होती हैं, उनके सर पर हाथ रखती हैं। उनके सर पर हाथ रखते ही साक्षात माता महासरस्वती उनके मस्तक पर विराजमान होती। अभी तक वो मूर्ख थे, अभी तक उनको पढ़ाया नहीं गया था, उनके अंदर बुद्धि नहीं थी, तो लोग उनको जड़ भरत कहते थे। इसलिए हम लोग इस चरित्र को जड़ भरत का चरित्र कहते, श्री जड़ भरत कहते थे। लेकिन अब से उन्हें कोई जड़ भरत नहीं कहता था, क्योंकि अब उनको बुद्धि आ गई थी। अब बुद्धि आ गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि अब अपने भाइयों के पास जा रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, आदि आदि कार्य कर रहे हैं। यहाँ अब वो माता भद्रकाली की सेवा में ही लगे हुए हैं। यहाँ पर एक राजा आता है। एक दिन एक राजा वहां से गुजर रहा था। राजा बढ़िया ऐश्वर्य के साथ बढ़िया अपने हाथी घोड़ा, जब कोई राजा वगैरह निकलते थे तो उनके पीछे से एक सेना चल रही है, आगे सेना चल रही है, बीच में राजा है, राजा के आगे पीछे 10-12 लोग उनकी चाकरी बजाने को बैठे हुए हैं, और पालकी में बैठे हैं राजा। तो 4 लोग पालकी उठाने के लिए चाहिए होते हैं, 4 से 8 लोग कम से कम। यहाँ एक जो पालकी उठाने वाला था उसमें से एक की तबीयत बिगड़ गई। यहाँ तबीयत बिगड़ गई तो अब उसको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राजा ने कहा देखो आसपास कोई है, उसको बोलो कि हमारी पालकी उठाए। अगर वो हमारी पालकी उठाएगा तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। यहाँ आसपास तो भरत जी थे। भरत जी को बोला जाता है कि भाई हमारे राजा की पालकी उठा दो। भरत जी कहते ठीक है, मुझे धन की लालसा नहीं है, फिर भी तुम मेरे यहाँ मेरी सहायता मांगने आए हो, इसलिए मैं करूँगा। यहाँ भरत जी राजा की पालकी उठाते हैं। अब जब से राजा की पालकी भरत जी ने अपने हाथों में ली है, तब से पालकी कभी इधर हो रही, कभी उधर डोल रही, कभी ऊपर हो रही, तो राजा के सर में वो लग रहा है जो पालकी के ऊपर का होता है। राजा बीच में रुकवाते हैं, अपने जो मुख्य सेनापति था उसको बोलवाते हैं, कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहे हैं हमारे कहार। कहते हैं महाराज हमारे बाकी सब तो ठीक है, ये नया वाला आया है ना, ये थोड़ा पागल लगता है। राजा ने कहा क्यों? तो पता नहीं, कभी आगे कूद जाए, कभी पीछे कूद जाए, कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। अब ये सब बातें तो औरों को पागल ही लगेगी, लेकिन ऐसा वो क्यों करते थे? वो जानते थे, उनके अंदर बुद्धि आ गई थी, तो वो जानते थे कि अंत समय में कभी आ सकता है। तो अंत समय में उनसे कोई गलत कार्य ना हो जाए, किसी जीव की हत्या ना हो जाए, इसलिए वो आगे पीछे उछलते। अब रास्ते में कई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं पाँव के नीचे, तो वो बचा बचा के चलते, कहीं कोई कीड़ा उनके पैरों तले आकर मर ना जाए। कभी वो कीड़ा बच जाता भगवान की इच्छा से, तो वो बड़े प्रसन्न होते, हंसने लगते। कभी कोई कीड़ा भूलवश मर ही जाता तो वो रोने लगते। तो और लोगों के नहीं समझ में आया। यहाँ राजा कहते हैं रुको 2-3 बार और देखते हैं, अगर नहीं समझेगा तो फिर बताएंगे। यहाँ पर फिर भी भरत जी के तो वही हैं। भरत जी कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं। यहाँ राजा ने पालकी रुकवाई, राजा उतरते हैं, कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। राजा तलवार निकालते हैं। भरत जी पहली बार कुछ बोला उन्होंने, क्या कहा? रुकिए। क्या कहते हैं कि पहली बात आप मेरे राजा नहीं, दूसरी बात मैं आपकी प्रजा नहीं, तीसरी बात मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, आपने मुझे कुछ दिया नहीं, तो आप किस हक से मुझे मारने का हक रखते हैं? किस हक से आप मुझे मारना चाहते हैं? राजा ने कहा तुम इस धरती के बोझ हो। यहाँ भरत जी ने एक और बात कही, इसको अच्छे से ध्यान में लीजिए। क्या कहा कि अरे धरती तत्व तो मेरे अंदर है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। रामचरितमानस क्या कहती है? पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमारा ये अधम शरीर 5 चीजों से रचित है। कौन? क्षिति यानी पृथ्वी, जल यानी पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, और समीरा अर्थात
वायु। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर है, इसलिए पृथ्वी तत्व तो मेरे अंदर है, लेकिन तुम मेरे लिए बोझ हो, क्योंकि तुम पालकी में। मैं जानता हूं तुम कहाँ जा रहे हो। राजा रहुगण अपने गुरु कपिल मुनि के पास जा रहे थे। बताते हैं भरत जी कि तुम अपने गुरु के पास जा रहे हो, तो गुरु के पास ऐसे कभी मत जाओ। गुरु के पास ऐसे जाओगे तो वो उन्हें लगेगा कि तुम उनको अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हो। गुरु के सामने जाओ तो एक दीन की तरह जाओ, एक राजा बनकर मत जाओ, एक शिष्य बनकर जाओ। अगर तुम गुरु के पास जाकर ये बोलोगे कि मुझसे ये आता है, मुझे ये बनता है, मुझे ये स्तोत्र बनता है, मुझे ये मंत्र बनता है, तो गुरु कहेगा भैया तुम अपने शिष्य ढूंढो, मेरे पास क्या आए हो, तुम्हारे पास तो इतना पहले से ज्ञान है। लेकिन अगर आप गुरु के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मुझसे कुछ नहीं आता, तो गुरु कहेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी। वो आपको शुरुआत से सब कुछ सिखाएंगे, आपको एकदम परिपक्व बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको दीन भाव आपके अंदर होने चाहिए। यहाँ भरत जी ने कई उपदेश दिए। यहाँ राजा रहुगण चले जाते हैं, उपदेश सुनकर वो तृप्त हो जाते हैं। यहाँ पहली बार भरत जी ने कुछ कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मान लीजिए अगर आप, जैसे हमने बताया कि भले का संग हो तो कार्य भी अच्छे होंगे, अगर ज्ञानी का संग हो तो कुछ ज्ञान मिलेगा, अगर कलाकार का संग हो तो कुछ कलाएं अंदर अवश्य आएंगी। यहाँ भरत जी ज्ञानी थे, अगर उनका ज्ञान उस राजा को प्राप्त नहीं होता तो जीवन में ये हो जाता है उनके कि ज्ञानी के साथ रहकर भी मुझे नरक ही मिला। तो लोगों को ये हो जाता है भाई जब अच्छे लोगों के साथ रहकर भी नरक जाना है तो हम तो बुरे लोगों के साथ ही ठीक है। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। यहाँ जब पहले भरत जी कुछ नहीं बोलते थे तो भगवान उनके साथ थे। जब तक भरत जी ज्ञानी नहीं थे तब तक माता भद्रकाली भी उनकी रक्षा करने के लिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है उसको घटने दो, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर आप उसका जवाब दोगे तो आप उससे अच्छा जवाब नहीं दे पाओगे जितना अच्छा जवाब भगवान देंगे। क्योंकि आप अगर जवाब देंगे तो क्या करेंगे, गाली देंगे, मार पीट कर देंगे, बस हो गया, उससे वो चला जाएगा। लेकिन भगवान जो दंड देंगे वो दुनिया में कोई ऐसा दंड नहीं दे सकता। इसलिए भगवान पे छोड़ दो, जो हो रहा है उसे करने दो। आप अस्त्र मत उठाओ। आप अस्त्र उठाओगे तो भगवान कहेगा भाई मेरी क्या जरूरत है। एक चरित्र सुनाता हूं मैं आपको, एक छोटा सा। एक ब्राह्मण थे, वो भगवान का नाम जपते हुए वन से जा रहे थे। यहाँ पर एक धोबी था, उसने अपने कपड़े वन के बीच में सुखाए हुए थे। उसने कहा कि यहाँ इस रास्ते से कोई आता जाता तो है नहीं, तो मेरे कपड़े बढ़िया से सूख जाएंगे। दोपहर का समय था। यहाँ ऋषि आते हैं, ऋषि बढ़िया भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हें पता नहीं चलता कि वो कब कपड़ों को कचर कर चले जाते हैं। यहाँ जब आगे निकलते हैं तो उनको लगता है अरे कुछ गलत हो गया। पीछे आते हैं, देखते हैं कि धोबी कपड़े कचर दिए। वो धोबी से बहुत माफी मांगते हैं, भाई उनकी गलती है तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन धोबी नहीं मान रहा है। यहाँ और माफी मांग रहे हैं लेकिन फिर भी धोबी नहीं मान रहा। यहाँ धोबी डंडा उठा लिया। यहाँ भगवान सब देख रहे हैं ऊपर से। भगवान ने क्या कहा, मेरा भक्त कुछ बोल नहीं रहा, मतलब ये धोबी कुछ ज्यादा हो रहा है इसका। यहाँ जैसे डंडा उठाया वैसे भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान का आना हुआ वैसे ही उस साधु की सहन शक्ति का अंत। उस साधु ने भी डंडा उठाया, अब दोनों लड़ना शुरू कर दिए। यहाँ भगवान चले जाते हैं। माता कहती भगवान आप तो भक्त की रक्षा करने के लिए गए थे। भगवान कहते हाँ गया तो था, लेकिन नीचे जाके क्या देखता हूँ, दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। समझे मतलब आप लोग, जो हो रहा है उसे होने दो, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखोगे तो आपकी लाज अवश्य रखेंगे। बस भगवान पे भरोसा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, विश्वास होना चाहिए। कैसा, एक चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत सुंदर चरित्र है। दिल्ली की घटना, एकदम सच्ची घटना, इस कलयुग की घटना है। एक छोटी सी लड़की थी, यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी। उसके मन में भगवान की बहुत भक्ति थी। वो हर साल अपने माता पिता के साथ वृंदावन जाया करती थी। यहाँ कुछ बड़ी हुई, यौवन अवस्था आई, फिर भी वृंदावन जा रही, वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बड़ी हुई, विवाह हुआ तो अब पति के साथ जा रही। विवाह हुआ, अब बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो छोटी सी बच्ची 80 साल की डोकरी हो जाती, फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। एक समय उसको लगता है कि अब मैं
वृंदावन नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे इतना चला फिरा ना जाएगा, इतना सफर नहीं होगा। तो भगवान की एक मूर्ति लेकर आ जाती है अपने घर में। भगवान की इसी तरह की एक पीतल की मूर्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह की एक पीतल की मूर्ति भगवान की वो लेकर आती है और भगवान को बिल्कुल अपने पुत्र जैसे, अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार करना शुरू कर देती है। भगवान को रोज नहलाती, धुलाती, भोग लगाती, नए नए कपड़े पहनाती, भगवान की आरती करती, दिन भर भगवान में लगी रहती। भजन करने बैठ जाए तो फिर खाना पानी है आगे पीछे कुछ मतलब नहीं था उसको, ऐसी पागल दीवानी हो गई थी। यहाँ पर और क्या क्या था, यहाँ दिन में बीच बीच में जाए कि लल्ला को भूख तो नहीं लगी, लल्ला कहीं गिर तो नहीं गया, रो तो नहीं रहा। देखिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि उस मूर्ति में भी भगवान उसको दिखाई देते थे। और रात रात भर जाग के देखती थी कि मेरा लल्ला सो रहा है ना, कहीं कोई उठा के लेके तो नहीं गया। बहुत भक्ति थी उस स्त्री के अंदर। यहाँ एक दिन वृंदावन जन्माष्टमी का पर्व था और उसी समय उस बुढ़िया की तबीयत बिगड़ गई। यहाँ अपनी बहू से कहती, बहू आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, आज तू इसे बढ़िया नहला देना, पंचामृत से नहला देना, इसके बढ़िया कपड़े बदल देना और भोग लगा देना, आरती उतार देना, आदि आदि पूजा कर देना। अब यहाँ बहू ने एक साथ इतने सारे काम सुन थोड़ा चकरा गई, उससे और घर के काम करने थे, जल्दी जल्दी काम की कि भाई अभी खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोना, जल्दी जल्दी काम करने लगी। यहाँ भगवान की मूर्ति को स्नान करा रही थी, भगवान की मूर्ति उसके हाथ से छूट जाती। इसी तरह की मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति उसके हाथ से छूट जाती तो मूर्ति पीतल की थी, मूर्ति से आवाज आई खन, ऐसे एक आवाज है। यहाँ बगल के कमरे में बुढ़िया पड़ी हुई थी, बाहर आती है, कहती अरे बहुरिया ये आवाज कैसी, क्या हो गया भाई। देखती है कि लल्ला उनके स्थान पर नहीं है। क्या देखती कि लल्ला यहाँ कहीं और पड़ा हुआ है। यहाँ रोना शुरू कर देती है, कहती हाय हाय ये क्या हो गया, मेरे लल्ला को कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, कहीं बेहोश ना हो गया हो, जाओ जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। अपने बेटे से कहती जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। यहाँ उस बुढ़िया को रोना सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। यहाँ उसका लड़का कहता है गांव वालों से, अरे अरे कैसा पागलपन कर रही है, मूर्ति को भी कुछ हो सकता है क्या, पीतल की मूर्ति है, उसे कभी चोट लगेगी। लेकिन बुढ़िया नहीं मान रही, वो तो रोए जा रही रोए जा रही रोए जा रही। यहाँ गांव वालों ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे किसी डॉक्टर को 2000 फीस देकर बोलो कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारी माता जी थोड़ी सी दिमाग से पागल है, उनको बस जाके ऐसा बोल दो कि ये लल्ला ठीक है। यहाँ कई डॉक्टरों को पास गया, कई डॉक्टरों ने मना कर दिया। एक डॉक्टर ज्यादा फीस में मान गया, 3-4 हजार रुपए फीस में मान गया। ठीक है, यहाँ लेकर आता है वो बालक। यहाँ पर डॉक्टर नब्ज वगैरह ऐसे देखता है, कहता है बस कुछ नहीं हुआ, माथा माथा छूता है, कुछ नहीं हुआ। औरत कहती है अरे तू पागल है क्या, तूने डॉक्टरी नहीं पढ़ी, वो आला लगाते हैं ना कान में, वो कान में लगा के देख। यहाँ डॉक्टर गुस्सा आया, फिर भी भाई फीस ले रखी थी, लगाया कान में, लगाया तो क्या देखता है, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान। उसकी भक्ति के वश में भगवान ऐसे आ गए कि उसके धड़कन सुनाई देने लगी, यानी भगवान उसकी मूर्ति में आकर बस गए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति कि भगवान भी आपके बिना ना रह सके। यहाँ पर आज हमारा ये भरत चरित्र, जड़ भरत चरित्र समाप्त होता है। आगे हम श्री भरत जी के वंश की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।